अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। उसका उस वो पिछली पुरानी वीडियो में उसका लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। उस वहां से उस लिंक से भी आप जाकर मेरी आईडी विजिट करके आप लोग उस लिंक से भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन 4 पॉइंट्स। हमारे पास उसने बोला हुआ है कि ए बी एंड सी डी इन दोनों को हमने सम करना है। सम करना है हमने ए बी का और सी डी का, दोनों का हमने सम करना है। और ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसने। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सी डी फाइंड करेंगे। जब दोनों चीजें फाइंड करने के बाद फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो वो हम किस फॉर्मूले की मदद से करते हैं। वो फॉर्मूला मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, आप लोग मेरी पिछली वीडियो पे जाकर भी वो फॉर्मूला देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। अब ए बी हमने जो फाइंड करना है, तो ए बी हम उसका फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन आई वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का। अब ए से बी के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे वेक्टर। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लें। ए और बी पे हमने अप्लाई करना है। ये ए पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट है। तो आपको पता है कि हर पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। अब ये देखें, ये भी एक्स वाई की वैल्यू है और इस बी पॉइंट में भी ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। तो दोनों में फर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वन वन कह लेंगे और इसको हम टू टू कह लेंगे इसको। तो मतलब अब इस देखें, हम यहाँ से अगर वैल्यूज अपनी, तो एक्स टू की वैल्यू टू लिखी हुई है, तो एक्स टू की जगह पे मैं टू लिखूंगा, माइनस एक्स वन की जगह पे हम लिखेंगे वन, उसकी वैल्यू वन है। आई वेक्टर प्लस वाई टू की वैल्यू जो हमारे पास जीरो है और ये माइनस ऐसे ही, और वाई वन की वैल्यू जो हमारे पास माइनस वन है, तो ये माइनस वन मैंने साथ लगा दिया। अच्छा, ये दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसलिए हम छोटी सी एक ब्रैकेट लगा देंगे इसके इर्द गिर्द, ताकि वो दो साइन कभी भी इकट्ठे ना हो। और ये जे वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, इसको आप बेशक बाद में रेस कर दीजिएगा। ये ए बी वेक्टर इज इक्वल टू टू माइनस वन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वन आई वेक्टर प्लस जीरो, ये माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन करूंगा तो मेरे पास वो वन आ जाएगा, वन जे वेक्टर। उसके बाद जी अब ये देखें, अगर आप लोग इसको नहीं लिखना चाहते, इस कोएफिशिएंट को, अगर कोएफिशिएंट आपके पास वन आ जाता है, आप इस कोएफिशिएंट वन को नहीं लिखना चाहते, तो आप जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि आई वेक्टर है प्लस इसका कोएफिशिएंट भी वन है, तो आप उसको नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, तो आप इस तरह लिख सकते हैं आई प्लस जे वेक्टर। ये आपका ए बी फाइंड हो गया। हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब हमने सी डी फाइंड करना है। तो सी डी फाइंड करते हैं अपना नेक्स्ट। सी डी फाइंड करना है, मतलब सी से डी के दरमियान, दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ए बी फाइंड करते वक्त लगाया था। तो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन आई वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे वेक्टर। अच्छा जी, सी डी ये फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया एक्स टू। अब ये देखें, सी और डी के दरमियान हमने निकालना है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, दोनों पॉइंट के दरमियान निकालना है। ये एक्स वन, ये वाई वन, एक्स टू और वाई टू, इनकी वैल्यूज अप्लाई करते हैं। तो एक्स टू की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस टू, माइनस ये वाला ऐसे ही, और एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस वन, ये माइनस वन आ जाएगा। दो साइन इकट्ठे नहीं आते, इसलिए छोटी सी ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस वाई टू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास टू, और ये माइनस फॉर्मूले का, और वाई वन की वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री, ये थ्री आ जाएगा। और ये जे वेक्टर एज इट इज, सी डी फाइंड करना एज इट इज, माइनस टू और ये माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस वन, और साथ में आई वेक्टर प्लस टू माइनस थ्री अगर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस वन जे वेक्टर। सी डी फाइंड करना एज इट इज, माइनस टू और प्लस वन करूंगा तो माइनस वन आई वेक्टर, ये प्लस माइनस वो माइनस हो जाएगा, माइनस वन जे वेक्टर। अब आप ये वन साथ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते कोएफिशिएंट में वन, तो आप इसको ना लिखिए। तो आप फिर इस तरह लिखेंगे, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर। कोएफिशिएंट में अगर वन आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते ना लिखें। तो आपने ए बी फाइंड कर लिया,
और ये सी डी फाइंड कर लिए। जब दोनों चीजें आपने दोनों वेक्टर्स फाइंड करने के बाद उसने बोला हुआ था कि सम फाइंड करें इनका, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के आंसर्स को आप सम कर दें, सम का मतलब प्लस कर लें। ये बी का आंसर आया और ये सी डी का आंसर आया, तो यहां पर हम लिखते हैं कि नाउ ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आई प्लस जे, आई प्लस जे, आगे ये वाला प्लस एज इट इज, ये ए बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, और आगे ये प्लस, और अब सी डी की वैल्यू लिखनी है तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस आई और माइनस जे। ये फाइंड करना एज इट इज आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, आई प्लस जे, ये प्लस ये माइनस आई और माइनस जे, तो आई आई से कैंसिल हो सकते हैं और जे जे से कैंसिल हो गया, बकाया हमारे पास जीरो रह गया। तो जीरो इज अ नल, मतलब नल वेक्टर है हमारे पास एक। तो आपका ये लास्ट पे जीरो आंसर आ गया है। तो आप लोग इसको या तो नल वेक्टर भी एंड पे लिख सकते हैं, अगर जीरो लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला हुआ है जी, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू उसकी वैल्यू है एंड बी इज द पॉइंट। अब हमारे पास आंसर उसने दिया हुआ है और क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि कैसे फाइंड करेंगे। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला हुआ है कि फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड बी इज द पॉइंट माइनस 25। अभी देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर हमने ए से बी के दरमियान अपना फासला देखना है, अपना डिस्टेंस देखना है, तो हम ए से बी के दरमियान जब अपना डिस्टेंस देखना है, फासला देखना है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते होते थे x2 माइनस x1 आई वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। लेकिन अब इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि हम अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपना, कि दूसरे को माइनस कर देते हैं पहले के साथ, दूसरे को माइनस कर देंगे हम पहले के साथ। ये देखिए ए बी अगर फाइंड करना है तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे हम, बी माइनस ए कर देंगे, बी माइनस ए, और इस ओ का मतलब है ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से बी की तरफ फासला और माइनस कर देना हमने ओरिजिन से ए की तरफ का फासला, हमने माइनस कर देना इसमें से। ए बी का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा ओरिजिन बी माइनस ओरिजिन ए वेक्टर। तो अब हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें ए बी, हमारे पास ये देखें ए बी का भी वैल्यू मौजूद है, ए बी की वैल्यू मौजूद है मेरे पास, और उसके बाद बी इज द पॉइंट, बी पॉइंट भी है मेरे पास लेकिन ए पॉइंट नहीं है मेरे पास। तो इसको देखते हैं कैसे करना है हमने। अच्छा जी, सबसे पहले हम ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है उसने, ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j। उसके बाद जी बी इज द पॉइंट, बी पॉइंट ये दिया हुआ उसने मुझे, तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस बी के पॉइंट को हमने एज इट इज नहीं लिखेंगे,
इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह ये आई जे के वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस तरह हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में पहला लफ्ज जो है वो एक्स वाला एक्स की वैल्यू होती है, दूसरा लफ्ज जो है वो वाई की वैल्यू होती है। तो जो पहला लफ्ज एक्स की वैल्यू है उसको हम आई वेक्टर के साथ लिखेंगे, और दूसरा लफ्ज जो वाई की वैल्यू होती है उसको हम जे वेक्टर के साथ लिखेंगे। तो अब इसको हम एक्स को आई वेक्टर के साथ लिखेंगे, और एक प्लस सेंटर में लगा देंगे, और प्लस 5 को जे वेक्टर के साथ लिख देंगे। ये आपके पास ए बी की भी वैल्यू आ गई और ओ बी की भी वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, लेकिन ओ ए की वैल्यू नहीं है, तो हम ये ओ ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपनी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ए बी, वही वाला जो उधर लिखा मैंने, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो अब ये देखें, फाइंड हमने ओ ए करना है, ओ ए माइनस क्या है, इस साइड पे आके वो प्लस का हो जाएगा ओ ए, और ये ओ बी इधर ही रहेगा, ये ए बी प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा ये। तो ओ ए फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ओ बी की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, ओ बी की वैल्यू हमारे पास -2 आई प्लस 5 जे, और आगे माइनस ये वाला फॉर्मूले का एज इट इज आ जाएगा, और आगे ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास ये है 4i -2j, -2i प्लस 5j। ये ब्रैकेट की शुरू में अगर माइनस आ जाए तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4i प्लस क्या है, तो वो माइनस का आ जाएगा 4i, और ये माइनस का था तो ये प्लस का आ जाएगा +2j। ओ ए इज इक्वल टू, अब आई वाले को आई वाले से हल करेंगे और जे वाले को जे वाले से सॉल्व करेंगे। -2i -4i, तो ये आ रहेगा हमारे पास -6i प्लस 5j और +2j प्लस 7j। ये आपके पास आंसर आ गया ओ ए का, जो आपने ओ ए फैक्टर फाइंड करना था। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहना चाह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब आपने पिछली क्लास में अगर आप लोग देखें फिजिक्स की बुक में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा। तो यूनिट वेक्टर हम इस तरह डिफाइन करते थे, अगर हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर वी निकालना है, यूनिट वेक्टर वी निकालना है, इसके ऊपर कैप से शो करवाते हैं, इसको कैप ऊपर बना के इसको यूनिट वेक्टर वी हम शो करवा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला हम ये बनाएंगे, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर हमने ए यूनिट वेक्टर निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मतलब जिसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, जिसका भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका हम उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर को डिवाइड, उसी वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे उसकी इसी की मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड भी हम देखेंगे किस तरह निकालनी है, और वेक्टर तो हमें ऑलरेडी दिया होगा बुक के अंदर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, वी वेक्टर है और उसकी वैल्यू है 2i माइनस जे वेक्टर। वी वेक्टर की वैल्यू है 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर। अब इसके हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड।
तो अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे वेक्टर भी चाहिए और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो वेक्टर तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार ये होता है कि हमने एक्स का स्केयर लेना है और प्लस वाई का स्केयर लेना है और ऊपर स्केयर रूट ले लेना है। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है अगर हमने, वी वेक्टर दिया हुआ है, उस वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, जो आई के साथ मतलब कोएफिशिएंट होगा हमारा एक्स होगा, जो जे के साथ कोएफिशिएंट होगा हमारे पास वो वाई होगा। अब ये देखिए इसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, वी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। इसके बाद अंदर वैल्यूज अगर हम अप्लाई करें तो x की वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूँ, i वेक्टर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो x होगा, j के साथ जो कोएफिशिएंट होगा हमारे पास वो y होगा। तो x है हमारे पास 2 और उसके बाद फार्मूले के मुताबिक स्केयर आ जाएगा प्लस y स्केयर हमने फाइंड करना है। तो y की वैल्यू हमारे पास ये -1 है, -1 और उसका स्केयर आ जाएगा, फार्मूले के मुताबिक स्केयर आ गया। अब v वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्केयर जो है 4 आ जाएगा और ये प्लस ऐसे ही, और -1 का अगर मैं स्केयर लूंगा तो 1 आ जाएगा मेरे पास। तो 4 + 1 करेंगे अगर तो वो 5 आ जाएगा। तो 5 का अगर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेता हूँ तो हमारे पास वो पॉइंट पे आंसर आ रहा है। तो हमने वो पॉइंट पे आंसर नहीं निकालना, तो इसलिए जस्ट इसको यही आंसर रखेंगे मैग्नीट्यूड का अपना, कि v वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एंड मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो अब फार्मूले के मुताबिक अब ये फार्मूला लिख लेते हैं। नाउ अब हम फार्मूले के मुताबिक करते हैं अपना काम। यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये आपका फार्मूला आ गया यूनिट वेक्टर का। तो v वेक्टर इज इक्वल टू, अब वेक्टर की वैल्यू लिखनी है पहले, तो वेक्टर आपका ये है क्वेश्चन के अंदर 2i माइनस 5j ओवर। अब v वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है, तो v वेक्टर की मैग्नीट्यूड है हमारे पास स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 आ गया हमारे पास। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर दी, ऊपर वेक्टर था, वेक्टर की वैल्यू नीचे मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब ये देखिए स्क्वायर रूट 5 जो है वो दोनों को बारी बारी डिवाइड करेगा, इसको अलग से 2 आई को अलग से डिवाइड करेगा, 5j को अलग से डिवाइड करेगा। ये अब अलग से दोनों हर एक को दोनों को अलग अलग से डिवाइड कर रहा है। अब स्क्वायर रूट 5 दोनों लफ्जों में आ रहा है, तो दोनों में से हम ये कॉमन निकाल लेते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 हम कॉमन निकालेंगे, बकाया हमारे पास बच गया 2i माइनस 5j। ये हमारे पास आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का। बिल्कुल एज इट इज आपने बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे हम, ठीक है। चलते अपने पार्ट 2 की तरफ। ये जी आपके सामने पार्ट 2 मैंने लिखा है। अब इस पार्ट 2 में बिल्कुल सेम यही काम करना है। पहले आप वेक्टर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस सबसे पहले आपने उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। फिर आप 9 लिख के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो आपके पास देन आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू आपको पता है कि आई का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 और वाई का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
ये देखें वन ऊपर और दोनों का लफ्जों का अलग से स्केयर लेंगे, वन का स्केयर लेंगे तो वन ही आ जाएगा, और टू का स्केयर लेंगे तो वो फोर आ जाएगा, प्लस एज इट इज। और थ्री अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो हमारे पास थ्री ही बच जाएगा, और टू का स्केयर लूंगा तो फिर हमारे पास वो फोर आ जाएगा। अब ये एलसीएम की शेप बन गई है, नीचे वाले लफ्जों को हम एलसीएम लेंगे, फोर और फोर है, फोर और फोर का इकट्ठे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर ही एलसीएम में आ गया। उसके बाद जब सेम सेम नंबर हो गए तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर लिख लें, और ये भी सेम सेम नंबर है तो डायरेक्ट ऊपर वाला लफ्ज आ जाएगा। वन प्लस थ्री करूंगा तो मेरे पास आ गया ये फोर आ जाएगा, और नीचे भी फोर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो फोर वन जार फोर, फोर वन जार फोर। अब वन बच गया, वन का स्क्वायर रूट लूंगा तो फिर हमारे पास वो वन ही आ जाएगा। ये आपने अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब देन अपने नेक्स्ट काम ये करना है अपना, फ्रेंड्स अब हमने मैग्नीट्यूड निकाली है। अब लिखें यहाँ पे नाउ, नाउ लिख के हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लेंगे। यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लें, यूनिट वेक्टर तो हमने फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। और वेक्टर की वैल्यू आपके पास ये लिखी है क्वेश्चन के अंदर ही, वन ओवर टू आई प्लस के रूट थ्री ओवर टू जे वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी है। वेक्टर मैग्नीट्यूड आपके पास आंसर है, आपके पास वन है तो ये वन लिख दिया इसकी जगह पे। अब ये देखें जब भी डिवाइड के नीचे जब भी वन आ जाए, जब भी डिवाइड के नीचे वन आ जाए तो हम वन नहीं लिखते, तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू लिख लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वन ओवर टू आई वेक्टर प्लस के रूट थ्री ओवर टू जे वेक्टर, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर थ्री की तरफ। पार्ट नंबर थ्री में क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास जी, माइनस स्केयर रूट थ्री ओवर टू आई माइनस वन ओवर टू जे वेक्टर। सेम एज इट इज पुराने क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लें। एक्स की वैल्यू का आपको पता है कि आई का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी माइनस थ्री का स्क्वायर रूट ओवर टू स्क्वायर, और ये फॉर्मूले का प्लस, और फिर y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू आपके पास माइनस वन ओवर टू है और उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो थ्री रह गया, और नीचे टू का स्क्वायर जो है फोर आ जाएगा, और इस माइनस का क्या करेंगे, माइनस जो है पावर इवन है तो माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा। अब चलते हैं आप प्लस वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर लेंगे वो फोर, ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, पावर इवन है इसलिए। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये एलसीएम वाली शेप बन गई है तो नीचे वाले लफ्जों का हम एलसीएम लेते हैं, फोर और फोर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फोर ही आ जाएगा। तो लफ्ज जब सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, थ्री प्लस वन, तो थ्री प्लस वन करूंगा तो फोर आ गया, फोर ओवर फोर, तो फोर वन जार फोर, फोर वन जार फोर, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट वन, तो वन का स्क्वायर रूट लूंगा हमारे पास वो वन नहीं आ जाएगा आपके पास, यानी कि मैग्नीट्यूड जो हमारे पास वन आ गई है। तो अब करते हैं, आप नाउ लिखना है। नाउ अब आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लें, यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज अप्लाई कर लें। यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है माइनस थ्री स्क्वायर रूट ओवर टू आई माइनस वन ओवर टू जे वेक्टर, ये वेक्टर की वैल्यू आ गई है, और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखनी है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास वन थी तो हम वन लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया
कि डिवाइड के नीचे 1 आ जाए डिवाइड के नीचे अगर 1 आ जाए तो हम वो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऊपर वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह लिख लेते हैं इसको, -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 i -1/2 j वेक्टर, ये आपका आंसर आ गया। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको जरा देख लीजिएगा जरा